माना कि हम यार नहीं, लेकिन प्यार नहीं हो सकता, ये तो कहीं नहीं लिखा ना। हम बात कर रहे हैं सीरियल की, यानी कि माना कि हम यार नहीं। यहाँ कृष्णा और खुशी की शादी भले ही मजबूरी में हो, लेकिन यू कैन वेरी वेल नाउ सी कि दोनों का कंफर्ट लेवल इन ईच अदर्स कंपनी जो है ना, वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो ऐसे ही तो प्यार होता है, पहले दोस्ती फिर प्यार। कृष्णा और खुशी की सुहाग रात है। अब जिस सिचुएशन में इन दोनों की शादी हुई है, ये सुहाग रात तो इतने जल्दी इन दोनों के बीच होगी नहीं। तो जरा ऐसे में आप ही बताइए कि दो इंसानों की शादी है जब उनकी मर्जी के खिलाफ हो जाती है, तब उनके बीच प्यार वाला शब्द लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। फर्स्ट नाइट मतलब हाँ, हम लोगों को ऑलरेडी पता है, हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हमें कैसे रहना है। तो उस हिसाब से खुशी जो है अपना नीचे बिस्तर लगा के वो अपना अपना लेटी हुई है, सोई। और उसमें कृष्णा उसे परेशान करता है कि तुम नीचे क्यों लेट रही हो, ऊपर लेट जाओ, मैं नीचे सोता हूँ। ये सब हमारी बहसबाजी चल रही है। उसमें हमारे काफ़ी नोक-झोंक के बाद फिर हम एक दूसरे को ये समझाते हैं कि मुझे कितनी प्रॉब्लम्स आई, मुझे कैसे लोगों ने ताने मारे या कैसे उन लोगों ने मुझे समझा। वैसे कृष्णा ने मुझे अपना बताया कि कैसे उसे भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी अपने टाइम में। अब जहाँ तक हम देख रहे हैं, खुशी बड़े प्यार से कृष्णा से बातें कर रही है। फिर दोनों ही एक दूसरे का हाल समझते हैं। हाँ, प्यार तो नहीं, लेकिन हाँ, इनके बीच दोस्ती जरूर हो रही है। और ये तो देखा गया है कि जिसके बीच दोस्ती होती है उसके बीच प्यार भी हो जाता है। अब ये ना कहना खुशी कि माना कि हम यार नहीं, कृष्णा को देखकर आप बहुत जल्दी यार भी बनने वाली हैं और हाँ, प्यार भी। अभी तो बहुत मैच्योरली हम लोग एक दूसरे को हैंडल कर रहे हैं कि वो मुझे संभाल के ले रहा है और मैं उसे जगह जगह पे ये समझाती रहती हूँ कि तुम्हें इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए और तुम्हें कैसे रहना चाहिए। और मैं अब कहीं ना कहीं कृष्णा को ऐसे एक्सेप्ट करने लगी हूँ कि ये इन सब चीज़ों में माहिर है और ये ऐसा ही है, मुझे तो इसके साथ कुछ नहीं करना है। तो खुशी के दिमाग में तो ये है। कृष्णा तो वैसे ही खुशी को पसंद करने लग गया है। बड़ी सासू माँ ने खुशी को घर की चाबियाँ भी दे दी है। अब जिम्मेदारी खुशी पर इतनी है कि जिम्मेदारी के चलते वो अपने प्यार को भी निभा पाएगी। अब बहू रानी बनी है टीवी की, तो भला दोनों चीजों को निभाना ही पड़ेगा। और रही बात पास पास रहने की, तो एक कमरे में तो रह रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है कि कौन ऊपर सो रहा है कौन नीचे। इनकी बातों से आप इतना ही समझ जाइए कि फिलहाल ये दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल मन्नत की। और आज के इस सीन में ना हीरो है ना हीरोइन है, लेकिन टेलीविजन की मतलब सीरियल की 3 खलनायिका हैं, विशाखा, ऐश्वर्या और मल्लिका। और तीनों अपनी जो जीत है वो ऐसे सेलिब्रेट कर रही हैं कि मुझे लगता है मन्नत और विक्रांत को आने वाले खतरे के लिए सजग हो जाना चाहिए। एक से भले दो, दो से भले 3,
अब ऐश्वर्या राय सिंह, मलिका और विशाखा, इन तीनों ही खलनायिकाओं को देखने के बाद वाकई में हमें ये कहना ही पड़ा, मन्नत की हार का जश्न मनाया जा रहा है। जरा देखिए ना, इन्हें ये कितने खुश नजर आ रही हैं। मानो लग रहा हो कि जैसे इनके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया हो। तीनों का एक ही एजेंडा था कि कैसे मन्नत और विक्रांत को दूर करना है, मन्नत को कैसे हराना है। अब तीनों के बीच फिल्माया गया ये सीन इतना पावरफुल है कि आज इस सीन के लिए लीड की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम सीरियल्स में कुछ इस तरीके के सीन लिख कर आते हैं जहां पर लीड तो होते ही हैं, लेकिन उनके अलावा जब कुछ अलग लिखने का मौका मिलता है तो इस तरीके से निखर कर आता है। आज का दिन हमारे लिए सच में बहुत लकी है। अब हमारे सपने पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। मॉम, जो आपने किया वो बहुत रिस्की था। कमेंडेबल। अब जैसे ऐश्वर्या राय सिंह के जिंदा होने का सच दुनिया की नजरों में हमेशा राज ही रहने वाला है, वैसे ही विक्रांत और मन्नत की जिंदगी बर्बाद करने वाला अब किसी की नजरों में नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो मर चुकी हूँ। अब इनके जश्न में खलल बनकर आ गई है मन्नत की माँ, जो कि रिश्ते में मासी है, लेकिन मन्नत तो उसे अपनी माँ ही मानती है। मन्नत की माँ ने इन तीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब श्रुति माँ ने अपने कानों से सारी बातें सुन ली है। इनका सच बताने के लिए वो मन्नत के पास जाएंगी। इनके बीच हाथापाई भी हुई, लेकिन क्या लगता है कि ये पहुँच पाएंगी? जैसे मुझे पता चला कि ऐश्वर्या जिंदा है, उसने जो कुछ किया था सब एक नाटक था, हमारे इमोशंस के साथ फिर से प्ले किया, तो मेरा दिल बहुत टूट जाता है कि कोई किस हद तक गिर सकता है। तो मैं अंदर जाती हूँ, मैं फिर उन लोगों को, मतलब चूँकि मैं तो पहले शौक में हूँ, तो उनको ये कहती हूँ कि फिर मैं बाहर जाकर सबको बताऊँगी ताकि सबको तुम लोगों की असलियत पता चले। अभी तक सिर्फ मुझे पता चली है। तो उसमें वो लोग मुझे रोकने की कोशिश करते हैं और फिर एक फ़ाइट होती है, बिकॉज़ मैं बाहर निकलना चाह रही हूँ, वो तीनों चाहते नहीं है कि मैं बाहर जाकर किसी को भी ये बात बता दूँ। अब सीरियल में तो हमेशा यही होता है कि सच पता चल ही नहीं पाता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। और इसी के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाते हुए विक्रांत और मन्नत अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। जाते जाते हम एक बार फिर से कहेंगे कि वाह, मजा आ गया इन खलनायिकाओं का ये सीन देखकर। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको वो एपिसोड याद है जब हमने गायनेकोलॉजिस्ट से बात की थी और उन्होंने बताया था कि पीसीओडी के तमाम जो सिम्टम्स हैं वो ट्रिगर ऑफ हो जाते हैं व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस, और अशनूर कौर को ही हमने ध्यान में रख के ये पूरा एपिसोड किया था। वेल, गेस व्हाट, द गुड न्यूज फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू इज कि अब उस स्ट्रेस भरे माहौल से अशनूर को जो है निजात मिल गया है। शी इज फाइनली आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस। और ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके लिए, आइए जानते हैं उनसे मिलकर। आई डोंट थिंक सो कि इस चीज़ को जस्टिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को दिखा है कि जो प्योर बॉन्ड था हमारे बीच में वो है। वी आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ऐसा तो है नहीं कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते। और वेलकम बैक
बिग बॉस सीजन 19 से अशनूर अब एविक्ट हो चुकी हैं। हालांकि इनके बाहर आ जाने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर अशनूर का काफी सपोर्ट करते हुए नजर आए और बिग बॉस के फैसले पर भी सवाल खड़े करने लगे। मगर जो फैसला हुआ है उसके अनुसार अब कहानी बदल चुकी है। वहीं अशनूर जब घर से बाहर आई तो इन्हें काफी रियलिटी चेक भी मिला। घर में जो रिश्ते इन्होंने बनाए थे उसका असर बाहर की दुनिया पर क्या पड़ा है वो भी पता चला। अशनूर और अभिषेक की दोस्ती घर में किसी से छुपी नहीं, पर इन दोनों को लेकर लोगों ने तरह तरह की बातें भी बनाने लगे। घर में तो अशनूर को इस बात का निशाना भी बनाया गया कि वो अभिषेक का सहारा लेकर अपना गेम खेलती हैं। मगर इन सब चीजों की परवाह किए बगैर अशनूर ने अपना खेल जारी रखा था। समझने वाले लोग समझ गए एंड आई डोंट थिंक सो कि इस चीज़ को जस्टिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को दिखा है कि जो प्योर बॉन्ड था हमारे बीच में वो है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर। एंड बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बट आई वुड जस्ट से दैट वी आर इन 2025। ऐसा तो है नहीं कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी है घर के अंदर। एक फ्रेंडशिप थी हमारी एंड आई डोंट नो कि ऐसा बाहर क्यों पोर्ट्रे हुआ था या ऐसा क्यों दिख रहा था, बिकॉज इनसाइड देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम दोनों इंडिविजुअली कर रहे थे। अ लॉट ऑफ स्टैंड्स, अ लॉट ऑफ फाइट्स, अ लॉट ऑफ ओपिनियंस जो दिए जा रहे थे, बट आगे अभी मैंने बाहर आके देखा तो वो सारी चीज़ें दिखाई नहीं है, वो काफ़ी चीज़ें एडिट आउट हो गई हैं। बिग बॉस से बाहर आने का दुख तो अशनूर को है ही, मगर उनसे जब भी किसी मुद्दे को लेकर सवाल पूछा गया तो अशनूर ने बड़ी बेबाकी से हर सवालों का जवाब दिया। अशनूर और फरहाना की लड़ाई हो या घर वालों की तरफ से जो अशनूर को तंज कसे गए थे बॉडी शेमिंग को लेकर, उस पर भी अशनूर ने बिना हिचकिचाए अपनी बात रखी। बदतमीज तो वो है, बहुत बिलो द बेल्ट जाती है और जुबान गंदी है उनकी, कि अगर ऐसा कोई इंसान जो डे वन से फेक है, जो फेस पे स्वीट होके स्पिरिचुअल मोटिवेटर बोल के पीठ पीछे आपकी चुगलियाँ करता है, बिलो द बेल्ट जाता है, बॉडी शेमिंग करता है, आई रियली डोंट थिंक ऐसे इंसान की पर्सनालिटी को हम एक अच्छी पर्सनालिटी बोलेंगे। एंड मुझसे तो यार ऐसा नहीं होता कि आप फेस पे स्वीट और पीछे कुछ और हो। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। अगर मुझे कोई नहीं पसंद, मुझे मुंह पे नहीं पसंद, और मैं डुअल पर्सनालिटी या डुअल फेस नहीं खेलूँगी। तानिया जैसी है, शी वुड रादर मेक एन इशू आउट ऑफ दैट थिंग, लेकिन उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसके बहुत बाद में व्हेन यू नो पीपल आस्क्ड हर एंड शी वाज लाइक हाँ मुझे लग गई, मुझे जेन्युइनली लगा वो एक्टिंग कर रही है, क्योंकि वो डे वन से वही करती हुई आई है। लेटर ऑन जब जीके ने भी मुझसे बात की, उन्होंने भी मुझे नहीं बताया कि यार उसको सच्ची में लगी है, जबकि उन्होंने उसको बाम दिया था, द रोल ऑन थिंग। सो थिंग्स पैंड आउट वेरी डिफरेंटली एंड बहुत अब्रप्ट एंडिंग था, एंड ऑफ कोर्स आई एम अपसेट अबाउट दैट फैक्ट। अशनूर का मानना है कि वो जिस तरह से बाहर की दुनिया में रहती हैं, ठीक उसी तरह से घर में भी रही थी, यानी कि उनके अंदर कोई फेकनेस नहीं थी, वरना कुछ लोग तो क्रैश कोर्स करके बिग बॉस हाउस में गए हैं, ऐसा मानना है अशनूर का। वैसे अशनूर को घर से बाहर निकलने से पहले अगर किसी से दुख पहुंचा है तो वो कोई और नहीं बल्कि गौरव खन्ना है। एंड में आई वाज लिटिल हर्ट जब यू नो उन्होंने बोला कि शैडो में रह लेती, या फिर उन्होंने बोला मैंने बोला था, जबकि उन्होंने ये बोला था दैट तूने मारा है। नॉट वंस डिड ही टेल मी दैट उसको लग गई है। अगर वो मुझे बोलते कि उसको लग गई है, मैं भाग के जाती उसके पास, आई वुड हैव अपोलोजाइज्ड, क्योंकि इससे पहले भी कुछ भी इंसिडेंट्स हुए हैं, बी एट फरहाना का प्लेट तोड़ना, आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो एंड आस्क तानिया कि आपको लगी तो नहीं, या फिर जब फैमिली वीक स्टार्ट हो रहा था शी गॉट इमोशनल, उससे जस्ट पहले हमारा बॉडी शेमिंग का इशू हुआ था, आई हैड गॉन एंड आई हग्ड हर। तो मुझे ऐसा लगता है सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, लेकिन मुझे वीकेंड के वार पे पता चला कि उसको एक्चुअली लगी है, एंड वीकेंड के वार पे मुझे ये भी पता चला दैट जीके ने ही उनको रोल ऑन दिया था, बट मुझ तक ये बात कभी पहुंची नहीं। अशनूर का बिग बॉस सफर तो खत्म हुआ, मगर उनके फैंस को अशनूर का ये पहलू भी काफी पसंद आया। जिस तरह से अशनूर ने बिग बॉस का गेम खेला है, वो भी बिना फिल्टर के, वो सच में काबिले तारीफ है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। That we've actually
फाइंड कि हमारी लाइफ में हमें वो कौन सी चीज है जो खुशी देती है, तो मुझे लगता है सचिन साइली को मिल गया है कि उनका जो कॉलिंग है वो है डिटेक्टिव गिरी, यानी जासूसी। अब देखिए ना, पहले इन्होंने सनम का केस सॉल्व किया और अब उनके पड़ोसी आ गए हैं अपनी बेटी का केस लेकर। सचिन और साइली को मिली है एक चिट्ठी, या हम ये कहें कि साइली और सचिन को उनका नया मिशन मिल गया है। अब अभी तो सनम वाले केस को इन्होंने सॉल्व किया है और अब एक और केस इनके सामने आ गया है। लगता है कि इस केस को भी अब ये सॉल्व कर ही रहेंगे। इस चिट्ठी का सच चलिए आपको बताते हैं। अब दरअसल सचिन और साइली के घर पर आए हैं उनके पड़ोसी किशोर जी। किशोर जी की आंखों में ये मोटे मोटे आंसू देखकर सचिन और साइली बहुत परेशान हो जाते हैं और उसके बाद किशोर जी सचिन और साइली को ये चिट्ठी थमा देते हैं। इस चिट्ठी पढ़ने के बाद सचिन और साइली को पता चल जाता है कि किशोर जी की बेटी इस शादी करने के लिए किसी लड़के के साथ भाग गई है। किशोर अंकल आए घर पर एंड ही इज़ वेरी सैड। तो पता चलता है कि उनकी बेटी भावना जो है वो भाग के उसने शादी कर ली है एंड आई डोंट नो एक्चुअली कि क्या होने वाला है आगे, बट इतना पता है कि सचिन और साइली मिलकर भावना को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट इमोशनली जो उसने हर्ट किया अपने पापा को वो चीज़ बातें करके सॉर्ट हो जाए और किसके साथ उसने शादी की है, कैसा घर परिवार है, कैसा लड़का है, कौन है, क्या है, वो फिगर आउट करेंगे हम। अब देखिए आने वाले ट्रैक में ना सचिन और साइली किशोर जी की बेटी को ढूंढने में लग जाएंगे। लगता है कि साइली और सचिन के पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, तभी तो सभी इन्हीं के पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए। अब यहाँ रेणुका भी है। वैसे तो उसे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ड्रामा भरपूर कर रही है वो। ड्रामे की कमी तो हमारे सचिन में भी नहीं है, हालांकि इनकी मस्ती पर्दे के पीछे ज्यादा नजर आती है। अच्छे जूते पहन के भागो अच्छे जूते पहन के भागो ताकि थोड़ा लंबा भाग सको और ताकि आपको कुछ जूते चप्पल फटने की दिक्कत ना हो। तो अच्छे जूते पहन के भागो, ये कहना चाहूँगा। बेसिकली मैंने जो आंसर दिया है उनका भागने वाले को कौन रोक सकता है भाई? भागने वाले को कौन रोक सकता है? जो भागना चाहता है वो भागेगा। खैर अब एक ट्रैक खत्म हुआ है तो दूसरे की शुरुआत भी होगी और अब इस ट्रैक में इस सचिन और साइली एक बार फिर से जासूसी करते हुए नजर आएंगे। देखना तो ये होगा कि अब इस केस को वो कैसे सॉल्व करेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। That we actually find कि हमारी लाइफ में हमें वो कौन सी चीज है जो खुशी देती है, तो मुझे लगता है सचिन साइली को मिल गया है कि उनका जो कॉलिंग है वो है डिटेक्टिव गिरी, यानी जासूसी। अब देखिए ना, पहले इन्होंने सनम का केस सॉल्व किया और अब उनके पड़ोसी आ गए हैं अपनी बेटी का केस लेकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी खबरें लाती है। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। धोखाधड़ी के मामले में तुलसी के मिहिर को पुलिस घर से उठा कर ले जाएगी क्योंकि उस पर इल्जाम लगेगा कि उसने पेपर्स पर जो साइन किया है वो नकली है। ऐसे में मिहिर को कैसे तुलसी बचाएगी वो देखने वाली बात होगी। आरोपी अंदर ही होगा, चलो। आरोपी मतलब सर। मिस्टर मिहिर वीरानी, यू आर अंडर अरेस्ट। आप हमें हमारा काम करने दीजिए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। मीरा जानबूझकर आर्यवर्धन को बाहर भेज देगी ताकि वो अनु को एक बार फिर अपनी साजिश का शिकार बना सके। किसी भी हाल में मीरा नहीं चाहती कि अनु इस ऑफिस में काम करे और तो और वो आर्यवर्धन की नजरों में उसे गिराना चाहती है। इसलिए अब उसने बहुत ही बड़ी प्लानिंग की है अनु के खिलाफ। अपनी पार्टी की जिम्मेदारी अनु को देकर मेरे काम को और भी आसान कर दिया। मैं उसे इस बार बहुत बुरी तरह फंसाऊंगी। इन शॉर्ट उसे उसकी असली औकात याद दिलाकर। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां का सेट। स्नेहा घर छोड़कर जब चली जाएगी तब सभी घर वाले परेशान हो जाएंगे कि भला वो कैसे स्नेहा को ढूंढे क्योंकि किसी को उसका पता नहीं है कि आखिर वो कहां चली गई है। अब क्या है कि जब ये बात सिद्धू को पता चलेगी तब वो खुद स्नेहा को ढूंढने की कोशिश करेगा और शायद उसे स्नेहा मिल भी जाए। हमारी मछली बेटी है ना, घर से चली गई है। तुम्हारे पास मंजली बेटी का फोटो है का? बेटा सब ठीक है ना? स्नेहा दी ना गुस्सा होकर हम सबसे कहीं दूर चली गई है और बोली हम कभी नहीं आएंगे वापस। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 5000 एपिसोड, कैन यू एक्चुअली बिलीव इट? मुझे लगता है ये अलग ही किस्म का बेंचमार्क है। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है ने 5000 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। दिस इज हैट्स ऑफ टू देम। और इसी मोमेंट को सेलिब्रेट करने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। अब अरमान और अबीरा हमारे कार्तिक और नायरा के वो जो रोमांटिक खूबसूरत पल थे वो रिक्रिएट कर रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ कार्तिक और नायरा ही क्यों, बाकी सबका क्या होगा, तो थांबा, ये सब पल फिर से रिक्रिएट होंगे। ये पूरा सफर रिक्रिएट होगा भाई। क्या कहलाता है ने पूरे कर लिए हैं पूरे 5000 एपिसोड। अब इसी खुशी में हो रहा है सेलिब्रेशन और देखिए इस सेलिब्रेशन की शुरुआत हुई है अरमान अबीरा से, जो आज करने वाले हैं नायरा और कार्तिक के रोमांस को रिक्रिएट। देखिए नायरा और कार्तिक के फैंस, आज आपको अरमान अबीरा के साथ साथ कार्तिक और नायरा की भी जोड़ी देखने मिलेगी। सेलिब्रेशन है तो इस जोड़ी को रिक्रिएट करना तो बनता ही था। ये पूरा परिवार इन्हें बड़े प्यार से निभा रहा है। सच में जब नायरा और कार्तिक को देखा ना तो पुराने दिन एकदम से सामने आ गए।
अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस जोड़ी को रिक्रिएट किया गया है तो और भी जोड़ियों को रिक्रिएट किया जाएगा, जैसे कि अक्षरा नैतिक, अक्षरा अभिमन्यु। जी हाँ, इन जोड़ियों को भी जरूर दिखाया जाएगा। अब सेलिब्रेशन की बात करेंगे तो परिवार की बात आ ही जाती है, और खुशी पर परिवार क्या करता है, सज धज कर घूमर करता है। एपिसोड का जश्न इतना लाजवाब होने वाला है ना कि आप अपने टीवी स्क्रीन से हटेंगी ही नहीं। रिश्ता क्या कहलाता है शो को 5000 एपिसोड्स हो गए हैं, मतलब कब की बात है, मैं चलना भी नहीं सीखी थी तब से चल रहा है भगवान की दया से, एंड आई होप चलता रहे, एंड नो नज़र थू एंड आई एम रियली हैप्पी कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है यार 5000 एपिसोड्स। ये तो रिश्ता का चलता ही आ रहा है यार, सब जोड़ी जोड़ी में डांस करेंगे, घूमर करेंगे, सो दैट्स वाई वी ऑल आर एंजॉइंग। सारे कपल्स जिनकी बनती है नहीं बनती है, बट इफ़ इट्स डांस एंड इफ़ इट्स सम सेलिब्रेशन सब एक हो जाता है। दिस इज़ व्हाट फैमिली इज़। वैसे कमाल की बात है इस सीरियल को जिन लोगों ने बचपन से देखा है, जब वो इस सीरियल का हिस्सा बने तो उनके लिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट हो गई। वी आर सो प्राउड एंड सो ब्लेस्ड कि हम ये 5000 एपिसोड का हिस्सा है आज, और 10,000 हो 25,000 हो हम उसमें होंगे नहीं, बट ये वाले में हम बहुत 10,000 में। बचपन में देखता था ये शो और सोचा नहीं था कि इस शो को 17 साल हो जाएंगे और मैं भी इसका पार्ट बन जाऊंगा। तो और इंडिया का सबसे ज़्यादा फिक्शन वाला शो है जो इतने साल से चल रहा है, 17 साल, हाँ। सो बहुत प्राउड फील होता है। जाते जाते हम अपने फैंस को बता दें कि 5000 एपिसोड पूरे करने की खुशी में ये बहुत बड़ा हवन होने वाला है, और हाँ, मेहनत करने वालों को नवाजा भी जाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं दो बहनों की, यानी मंगल और लक्ष्मी की। मंगल की लाइफ में एक तरफ सौम्या की नाकाम साजिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ मजे की बात यह है कि फराह खान नजर आने वाली है पहला स्वाद को जज करते हुए। वहीं लक्ष्मी की लाइफ में फिलहाल दुख के अलावा कुछ नहीं है। जी हाँ, कार्तिक की शोक सभा। जब आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर हो, ना कि उन लोगों पर जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तब बीच में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाएं, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आप निकाल ही लेते हैं। अब सौम्या को ही देख लीजिए, वो कोई कमी थोड़ी छोड़ती है मंगल के खिलाफ साजिश करने में, और अब तो उसकी साजिशें भाभी जी के सामने भी आ गई है। सौम्या, अब आप क्या करेंगी, मंगल को कैसे हराएंगी, क्योंकि मंगल ना अब कंपटीशन में वापस आ चुकी है। क्या लगा था आपको कि मंगल की आंखों की रोशनी चली गई है तो वो कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनेगी। मंगल ना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती है। उसने खुद को ठीक करके दोबारा से इस कंपटीशन के लायक बनाया है। मंगल पहले से ही समझदार थी, मगर अब मंगल और भी ज्यादा कहीं ना कहीं उसकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छी हो गई है कि अब वो सौम्या के कितना ही पोक करती रहती है, बट वो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं होता उसका, वो सोचती नहीं है उस बारे में जो भी वो
कह रही होती है। मंगल सिर्फ अपना काम देख रही है, इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ना देख रही है और इसको जीतने के बारे में सोच रही है। और उसकी लाइफ में अम्मा है, बच्चे हैं, पापा हैं, बस यही उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और वो इसी में खुश है। मंगल का ध्यान तो इस वक्त उसके लक्ष्य पर ही है, लेकिन लक्ष्मी का तो अब कोई लक्ष्य ही नहीं है। उसकी जिंदगी में तो उदासी छा चुकी है, क्योंकि कार्तिक अब उसके पास जो नहीं है। करण ये बात अच्छे से समझता है कि कार्तिक लक्ष्मी के लिए क्या मायने रखता था और इसीलिए तो आज घर में उसने कार्तिक के लिए शोक सभा रखी है। को उसके कातिल का पता लगाना था और वो तो लग चुका है। सो नाउ शी इज़ फुल्ली इनटू दैट सिंकिंग जोन कि यू नो वो सारा एजेंडा तो अकम्प्लिश हो गया। अब वो जो हिट होता है ना, एक्सट्रीम हिट, वो अभी उसको हो चुका है। एंड अनएक्सपेक्टेडली शी इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि करण ये सब करके मतलब एटलीस्ट उसको स्पेस देगा तो वो स्पेस लक्ष्मी को मिल गई है एंड शी ब्रेक्स डाउन इन हर सेल्फ। अगर बात करें अपकमिंग ट्रैक की तो अब करण और लक्ष्मी की एक नई कहानी शुरू होने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ सीरियल मंगल लक्ष्मी में कंपटीशन को जज करने के लिए आ रही हैं फराह खान और इसी के साथ साथ सौम्या ना अदित को भी इस कंपटीशन में लेकर आएगी। अब देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि अदित भाभी जी के लिए काम करता है और ये बात किसी को भी नहीं पता, इसीलिए तो अदित कंपटीशन में आने से इनकार भी कर देता है। लेकिन बाद में इस सौम्या उसे मना ही लेती है। एक बात तो तय है कि आने वाले ट्रैक में खूब ड्रामा होगा। जब फराह खान आएगी तब भी मंगल के खिलाफ इस साजिश रचती हुई नजर आएगी सौम्या। तो वही अदित की एंट्री पर भी खूब हंगामा होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल झनक की, जहां डांस कर रही है झूमकर झनक। एंड व्हाई नॉट भाई, बड़े काका काकी की 40वीं जो है वो एनिवर्सरी है और ऐसे में झूमकर नाचना तो बनता है। झनक के साथ घर वाले कितना भी बुरा व्यवहार कर लें, मगर झनक तो झनक है। वो सबकी गलतियों को माफ कर देती है और घर में जब कोई फंक्शन हो तो वो सबसे पहले बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती है। अब देखिए, घर में झनक के बड़े काका काकी की 40वीं शादी की सालगिरह है। ऐसे में घर वाले उनकी दोबारा शादी करवा रहे हैं, जिसके चलते ही घर में शादी का फंक्शन शुरू है। और ऐसे में झनक डांस परफॉर्म कर रही है, जिसे देख ऋषि की नजरें झनक से हटती नहीं। वो तो मोबाइल निकालकर उसके डांस को रिकॉर्ड भी करता है। झनक के डांस से सिर्फ ऋषि ही नहीं बल्कि बिल्ली मौसी भी काफी इम्प्रेस हो गई हैं। इसलिए तो बीच शूटिंग में ही आ गई, जिसे ऋषि ने पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। झनक सिर्फ घर के फंक्शन में ही बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेती, बल्कि घर के काम में भी हाथ बटाती है और घर में कौन आया कौन गया सबका पूरा ध्यान रखती है। इसलिए तो घर में जब एक व्यक्ति की एंट्री होती है तो देखो कैसे झनक ने उसे घर के गेट पर ही रोक लिया। झनक को लगा कि ये कोई चोर है जो घर में चोरी करने आया है, इसलिए तो वो उसे रस्सी से बांध देती है। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? काफी ज्यादा टाइट हो गया। टाइट ही तो चाहिए, फिर तो ढीला बांधेंगे का? इसमें ड्रामा ये है कि इसी सीन में इनका बेटा जो इतने सालों से करीबन
15-20 सालों से हमें छोड़ के चला गया था, तो उनका बेटा घर वापस आ रहा है। उसको बांध दिया झनक ने, जैसे झनक करती है सबके साथ। इससे पहले भी झनक ने अनिरुद्ध को इसी तरह से रस्सी से बांधा था। वैसे ये व्यक्ति रिश्ते में ऋषि का बड़ा भाई लगता है, जिसका नाम दीप्तमान है, जो कई सालों बाद घर लौटा है। झनक ने इसके पहले अनिरुद्ध को भी बांधा था, मतलब अपने फादर को चोर समझकर। तो ये झनक का पैटर्न है, तो वो उसी को लेकर फिर अब आगे की कहानी बढ़ेगी। झनक जहाँ होगी वहाँ एंटरटेनमेंट ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मगर अब देखते हैं कि घर में क्या नया ड्रामा होने वाला है, क्योंकि जब अदिति और झनक मिलेंगे तो बहसबाजी तो शुरू होगी ही। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल अनुपमा में हमारी अनुपमा फॉर अ चेंज काफी खुश है, और उसके पास खुश होने की वजह भी तो है। राही जो आ गई है उसके पास, और यही नहीं, अब दोनों मिलकर यानी कि माँ बेटी मिलकर इस चौल में फैशन शो करने वाली है। यानी कि भैया ये एक्साइटिंग वाला ट्रैक होगा। अपनी जिंदगी में नई राह तो मिल ही चुकी है, लेकिन इसी के साथ साथ आज उसे राही भी मिल गई। इस जरा देखिए कितने दिनों के बाद अनुपमा और राही मिले हैं। इन दोनों को खुश देखकर आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। अब भाई राही को तो यहाँ आना ही था, क्योंकि अनुपमा ने चौल में इतना बड़ा फैशन शो जो ऑर्गेनाइज किया है। फैशन इवेंट कैंसिल होने पर परी बहुत मायूस हो गई थी। ऐसे में अनुपमा ने सोचा कि चलो क्यों ना चौल में ही फैशन शो रखा जाए। और देखिए कैसे अब अनुपमा, राही, परी, ईशानी और अनुपमा की पूरी महिला मंडली मिलकर फैशन शो की तैयारी कर रही है। फैशन शो का आइडिया अनुमा को ही आता है ऑब्वियसली, क्योंकि परी ने तो सारी होप्स गिव अप कर दी है कि अभी फिर से ड्रेस बनाई, फिर इवेंट कैंसिल हो गया, सब कुछ इसी के साथ होता है, इसी की किस्मत ख़राब है। तो फिर उसके बाद अनुमा उसे ऐसे देखकर फील करती है वो चीज़ कि नहीं ऐसा नहीं है, फैशन शो होगा, किसी भी हालत में होगा और हम फैशन शो चौल में करेंगे। अब देखिए जहां अनुपमा होगी वहां उसके खिलाफ साजिश भी होगी। यहाँ दो लोग मौजूद हैं जो स्टेज के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कौन है ये लोग? अब दरअसल इन लोगों को ना उसी इवेंट मैनेजर ने भेजा है जिसका इवेंट कैंसिल हो गया। अनुपमा को इन पर थोड़ा डाउट हो तो रहा है, लेकिन फिलहाल वो अपने काम में इतना बिजी है कि इन पर उसका ध्यान ही नहीं जा रहा। हमें उस बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो यही पता है कि कुछ तो बिगाड़ने आए हैं। हाँ। अब वो सक्सेसफुल होगा प्लान या नहीं होगा वो अभी पता नहीं है, पर वो इवेंट मैनेजर ने भेजा क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हो गई है। अनुपमा ने सभी चौल वालों को कह दिया है कि इस फैशन शो को वो सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है ना तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ये सभी मिलकर निकाल ही लेंगे। अब देखिए अनुपमा, आपको तो ये पता ही नहीं है कि आपके खिलाफ ना कितनी बड़ी साजिश हो रही है। एक बात तो तय है कि आने वाले ट्रैक में ड्रामा भी होगा, साजिश भी होगी। अब ड्रामा और साजिश तो आप रोज देखते ही हैं। चलिए आपको पर्दे के पीछे की मस्ती भी दिखाते हैं।
जब मिले प्रेम राही, परी, ईशानी और सरिता दाई तो इन लोगों ने मिलकर कितनी मस्ती की। अब मस्ती तो होगी ही, घंटों घंटों ये सभी सेट पर साथ जो रहते हैं। मैं मुंबई इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे भी एक्टर बनना है। एक्चुअली प्रेम का नया सपना है, प्रेम एक्टर बनेगा। जी, और मैं लगा हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो एक दिन शायद बन जाए। कसा काय सरिता ताई एकदम कोठे आले आली रे आली, अब तुझा बाली आली। हाँ, मैं अपनी सरिता डार्लिंग के लिए मुंबई आया हूँ। आई लव यू। खैर, हमें अब इंतजार है तो फैशन शो का कि आखिर फैशन शो में एक क्या नया हंगामा होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल वसुधा में देव और वसुधा ने हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है वाला फेज तो एंटर कर लिया, लेकिन अब देव को एक्चुअली में पता लग रहा है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या होती है। क्या है ना कि वसुधा को तो इन कंडीशंस में रहने की आदत थी, लेकिन देव के लिए ये एक्सपीरियंस थोड़ा नया है। नहीं आवे देव बाबू को निंदिया, ना आवे चैन, क्योंकि महलों में रहने वाले देव बाबू जो मुलायम मुलायम गद्दों पे सोया करते थे, अब छोटी सी चारपाई पर उनका गुजारा भला कैसे होगा। ऊपर से हालत ये है कि खाने के लिए कुछ है नहीं। व्रत तो नहीं है देव और वसुधा का, फिर भी भूखे रहकर इन्हें फल खाने पड़ रहे हैं। वसुधा और देव बाबू की जिंदगी में अब ढेर सारी मुश्किलें हैं, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि ये दोनों हमेशा ही एक दूसरे का साथ निभाते हैं। इस चारपाई पर भले ही देव को नींद नहीं आ रही हो, लेकिन वसुधा की गोद में सर रखकर तो वो सो गया है ना। फल खाकर भी देव के साथ खुश है वसुधा। अब भला एक इंसान को अपने जीवन साथी में इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। सफर तो वही होता है जो चांदनी रात में साथ निभाए तो, लेकिन इसी के साथ साथ अंधेरे में भी आपका हाथ न छोड़े। अब घर से दूर आए हैं ये दोनों, तो ढेर सारी दिक्कतों का इन्हें सामना तो करना ही पड़ेगा। देव कोशिश तो कर रहा है कि उसे नौकरी जल्द से जल्द मिल जाए। वसुधा को इस बात का विश्वास है कि देव को जल्द ही नौकरी मिल जाएगी और फिर घर पर वो रोज नए नए पकवान देव को बनाकर खिलाएगी। अब देखिए वसुधा, ये बात तो हम जानते हैं कि देव को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वो नौकरी करेगा कैसे, क्योंकि उसे तो मालिकों की तरह रहने की आदत है ना। किसी दूसरे के लिए वो काम कैसे करेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। Hello guys, this is Sushila from Sazbo Sazish team, ABP News channel. I hope फरहाना आपने साज़बो और साजिश शो देखा होगा, क्योंकि आप जहाँ तक मुझे लगता है कि कश्मीर हमारे भारत में ही है और आप कश्मीर में रह के आप गौरव को नहीं पहचानती हैं। चलो कोई बात नहीं, आप अमाल को नहीं जानती हैं, तो आप किस कहाँ पे रहती हैं? मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इतनी भी मतलब टेलीविज़न बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आपकी मम्मी देखती हैं उनको, उनके शो को जानती हैं, तो आप क्या मतलब किस कहाँ रहती है मैं जानना चाहती हूँ। जी मैडम, मैं कश्मीर में, जो हिंदुस्तान का कश्मीर है, श्रीनगर एक जगह है, उसकी कैपिटल है, वहाँ रहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह पे रहती हूँ। तो अगर आप ये पूछ रही हैं कि मैंने इनको क्यों नहीं जाना, आपका साज़ बहू और साजिश को क्यों नहीं जाना, तो दरअसल बात ये है कि मैं 8th स्टैंडर्ड में थी जब से मैं घर से बाहर निकली कमाने के लिए। तो मैं जॉइंट फैमिली में रहते थे मेरे मामू लोगों के साथ। हमारी फैमिली में अलाउड नहीं था कि लड़कियां दुपट्टा सर से उतारे या ऐसे, मतलब बड़े लोग बुजुर्गों के सामने टीवी देखना बड़ी बात थी। और 12th स्टैंडर्ड जब तक मैंने क्रॉस नहीं किया, हमारे यहाँ केबल नहीं थी क्योंकि पढ़ाई पे बहुत स्ट्रिक्टनेस थी घर पे। तो 12th तक, मतलब 8 से ही मैं निकली कमाने के लिए, और 12th तक वो मौका मुझे मिला नहीं कि मैं टीवी बैठ के देखूं, क्योंकि उसके बाद मेरा सफ़र ज़िंदगी का शुरू हो गया। तो जब मेरी माँ ने, अल्लाह उनको सलामत रखे, जब मेरी माँ ने इनके सीरियल्स देखे हैं, इनको या जिनके भी देखे हैं, तब मैं, हाँ, इनके सीरियल्स देखे हैं या जितने भी आपके शोज़ आ रहे हैं, ब्लॉकबस्टर जो भी देखे हैं, तब मैं घर से बाहर कमा रही थी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो वो एक बड़ा रीज़न है कि मुझे टीवी देखने का मौका नहीं मिला उस एज गैप में जो लड़कियाँ करती हैं। मतलब एक आप डिस्कवर करते हो कि आपको क्या करना है, टीवी करना है, एक्टिंग करना है, क्या करना है। इनफैक्ट मॉडलिंग भी मेरा कोई चॉइस नहीं था, और मैंने मजबूरियों की वजह से उस वक्त शुरू किया था, क्योंकि मैं ही एक लड़की थी कश्मीर में जो कैमरा के सामने आ सकती है। ऐसा एक वहाँ पे आपको पता है मतलब कैसा ग्राफ रहा है कश्मीर का। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरी माँ बैठ के देखती थी, उनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। लेकिन जब से मेरा शुरुआत हुआ मेरे करियर का, व्हेन आई वाज इन क्लास 8, उसके बाद स्पोर्ट्स, मॉडलिंग, एवरीथिंग आई स्टार्टेड, तो मुझे वो कभी समय मिला नहीं कि मैं बैठ के टीवी देखूं या कुछ देखूं। इवन आज भी हमारे घर में एक ही टीवी लगा है मेरी माँ के कमरे में, मेरे कमरे में टीवी भी नहीं है, बिकॉज मुझे वो आदत ही नहीं रही कि मैं टीवी देखूँ। लिहाजा उस चीज़ से मुझे पता नहीं था कि गौरव खन्ना कौन है या ऐसे कोई सीरियल्स भी आते हैं। और अगर माँ बेटी बैठते भी हैं तो हम, मतलब ऐसा कभी होगा नहीं कि सीरियल्स डिस्कस करें, ज़िंदगी में बड़े बड़े मुद्दे और मकसद है डिस्कस करने के लिए। तो वो एक बड़ा रीज़न रहा है कि मैं टीवी बहुत कम लोगों को जानती हूँ। हिना खान को मैं जानती हूँ। हाँ, आई नो, सारे गाने आते हैं। मुझे कोई इस घर में जाने ना जाने, ये सब मेरे ही गाने गाते रहते हैं। उनको पता नहीं था वो मेरे। हाँ, आई नो। बिग बॉस, मैंने बिग बॉस के बारे में अभी तक कुछ बोला नहीं है। दूसरी बात ये कि मैंने बिग बॉस भी लिटरली सिर्फ 2 ही सीज़न देखे हैं, वो भी आधे कट करके। ऑनेस्टली वो भी मुनावर का मैंने इसलिए देखा बिकॉज उनकी शेरो शायरी बहुत मशहूर थी और मैं खुद शेरो शायरी बहुत पसंद करती हूँ। तो उस लिहाज से मैंने कुछ लास्ट के कुछ वीक्स देखे थे। मैंने बिग बॉस को कभी कुछ बोला नहीं, जो इनका पर्सनल था मेरा, उस लिहाज से मैंने बोला। और ये चीज़ है कि टीवी, आप मतलब मैंने उसका रीज़न दे दिया, आपको जवाब दे दिया कि टीवी मैंने कभी देखा नहीं है जब तक, मतलब मेरी मदर देखती थी या अभी तक, बिकॉज काम में ही रहे हैं। तो जो सीरियल्स की आप बात कर रहे हैं, डेली सोप्स की, तो वही एक रीज़न है कि मैं मैक्सिमम इन चीज़ों से मेरा तारुफ नहीं रहा है। एक आखिरी सवाल है मेरा गौरव आपसे कि आप एक सवाल आया मेरे पास यार। नहीं, आप आखिरी सप्ताह में कैप्टन बने हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये कैप्टनसी आपको नहीं लेनी चाहिए थी? क्योंकि जो धुरंधर काफ़ी लोग थे वो चले गए हैं, अब तो गेम बहुत आसान हो गया है, जो भसड़ मचाने वाले थे वो भी चले गए हैं, अब क्या? तभी तो चाहिए। एक सेकंड, ये क्या बात, इंडिया का लास्ट ओवर अगर फेंकना है बॉलर को तो आप क्या कहेंगी? बाकी बैट्समैन आउट हो गए तो इंडियन बॉलर बॉलिंग ना करे? ये तो गलत बात है भाई। पूरे गेम में मैं कैप्टनसी के लिए लड़ता रहा, बायस डिसीजंस अपने उसकी वजह से हारता रहा, चीटिंग से हारता रहा। एक बार बन गया तो मेरे दोस्त ने अनबायस कह के फिर से बिग बॉस को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब जब मैं जीता, इतने बोरे भरे सबको जिताया, अब मैं कैप्टन बनाऊं तो आप कह नहीं कैप्टन ना बना, मुझे नहीं खेलना है, मैं नहीं, मुझे बनना है कैप्टन। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक देर आए दुरुस्त आए, एंड आई फील सबसे अच्छी बात पता क्या है, टिकट टू फिनाले भी साथ आया, मैं क्यों ना लूं? ऑफ कोर्स लूंगा। थैंक यू।